कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए फाइनल करते हैं। साथियों, अब तो अपने भारत के अंदर, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितने कॉलेज महाविद्यालय बने हैं, सारी डिग्रियां यही हो जाती हैं। लेकिन उस जमाना टाइम कुछ और था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एमए करने के लिए मैं अमेरिका जाना पड़ा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब एमए करते हैं, तब तक घर से चिट्ठी पहुंचती है कि आपकी तरफ धर्मपत्नी रमा ने एक बेटे को जन्म दिया है। बाबा साहब उत्साहित होकर अमेरिका से भारत आते हैं वापस अपने बेटे की खुशी में। लेकिन क्या होता है, जब बाबा साहब घर में पहुंचते हैं अपने बेटे की खुशी में, और जब घर पर पहुंचते हैं उधर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। राम जी राव की मृत्यु हो जाती है। खुशी गम में बदल गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटे की खुशी का इजहार नहीं किया और अपने आगे उठा ले आगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया से अपने पीएचडी, एमएससी, बीएससी, डीलिट 32 डिग्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 डिग्री लेकर के भारत में आए थे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 5000 पुस्तकों का जो अध्ययन कर रहे थे, वो हवाई जहाज में लाद कर, पानी वाले जहाज में लाद कर जब लंदन के लिए रवाना हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को थोड़ा लेट हो गया था। और जिस जहाज में 5000 पुस्तकें लाद कर लंदन के लिए प्रस्थान किया था, बाबा साहब उस जहाज में नहीं गए जिसमें उनकी पुस्तकें रखी थी। बाबा साहब अचानक, कुछ कुदरत की देन थी साथियों, कुछ षड्यंत्री लोग और हवाई जहाज में
बम रख दिया, जो कि बाबा साहब की 5000 पुस्तकें नष्ट हो गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे जहाज से लंदन जाते हैं, लंदन से पढ़ाई करते हैं, फ्लाइट जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्री लेकर भारत में आए। तब इस देश के अंदर लोगों ने विचार किया कि अब देश कानून से चलेगा और कानून कौन बनाएगा। देश कानून से चलेगा, कानून कौन बनाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा जुम्मा संविधान बनाने के लिए सौंपा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भेद नहीं किया कि हमारे समाज को दबाया गया, सताया गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की जब रचना की तो किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान की रचना की तो भारत के सारे व्यक्तियों के लिए, सभी मूल निवासियों के लिए, चाहे वो किस जाति का हो, चाहे किस धर्म का हो, सभी को समानता और मानवता और एकता का एक संदेश देने का काम किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन साथियों, बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब कुर्बानी हम कितना भी कह डालें, कितना भी कर डालें, लेकिन मैं उनका ऋणी नहीं रहूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक नहीं 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया। और इस देश के लिए, दबे कुचले समाज के लिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा, बच्चा घर में मरा पड़ा हो और वो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हो। साथियों, ऐसे थे हमारे परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दो बाराक ओबामा का, हमारे पढ़े लिखे लोग साथी बैठे हुए हैं, नाम सुना होगा। बाराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाराक ओबामा जी ने अपने अमेरिका में घोषणा की थी कि जाओ हमारी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसका 300 साल पुराना रिकॉर्ड निकालो, और हम देखेंगे कि 300 साल से और अभी तक सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया। साथियों, 300 साल पुराना जो रिकॉर्ड निकाला गया तो उसमें 1 नंबर की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर निकले। बाराक ओबामा जी ने उस यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का सम्मान दिया, सिंबल ऑफ नॉलेज की डिग्री से सम्मानित किया, उन्हें नवाजा। सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक। साथियों, कुछ लोग भारत के अमेरिका गए, ओबामा साहब से कहने लगे कि महोदय मैं आपके यहाँ कुछ लेने आया हूँ। बाराक ओबामा कहने लगे, अरे सुनो भाई, हमारे यहाँ क्या रखा है, अरे तुम्हारे देश के अंदर, भारत के अंदर तो वो संपत्ति है, वो लोग हैं। अगर आज हमारे देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग अगर पैदा हुए होते तो मैं उनकी पूजा करता, लेकिन तुम्हारे देश के लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी विदेशों में पूजा होती है, लेकिन इस देश के लोग उनको नहीं मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला कार्यक्रम आप लोगों के बीच में बहुत बहुत साधुवाद।